बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस का। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस। आपके पास पेपर में ये एक ही क्वेश्चन गिवन है, तो ये मैं एक ही करवाऊंगी। इसको अच्छे तरीके के साथ आप समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन गिवन है साल 2022 के पेपर में, स्प्रिंग 2022। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आपने सबसे पहले करना होता है इस क्वेश्चन में गिवन डेटा। जो इस क्वेश्चन का तरीका है ना करने का, मैं वो आपको बताने लगी हूँ कि किस तरह से सोल्व करना है। प्रॉपर प्रेजेंटेशन से बताऊंगी ताकि आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ की समझ लग जाए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी एक ही गिवन है, तो इसको फिर आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अच्छा जी, देखें जी स्टूडेंट्स, आपका गिवन डेटा क्या है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, चैनल आपके लिए ही काम करता है। अब देखिएगा, अब्दुल्ला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर्ड फॉलोइंग एस्टिमेट्स फॉर द ईयर 2021। अच्छा, जो डेटा गिवन है मैं वो नोट करूंगी। सबसे पहले यहाँ पर दिए हुए हैं फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 4,50,000। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी फिक्स्ड। एक सेकेंड, मैं पेन चेंज करूंगी। आई नीड अ जेल पेन। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, इतना ये डिफरेंस है जेल पेन का और सिंपल पेन का। ऐसे पेन चल रहा है, ठीक है, जेल पेन यूज़ किया करें। ₹4,50,000। आगे है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 6 लाख। यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड ₹6 लाख। इन दोनों का टोटल मैं करके लिख लूंगी। क्यों करूंगी, आप क्वेश्चन करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि इस टोटल की ज़रूरत थी 10,50,000 रुपीज़। 10,50,000। ठीक है, ये इसको कहेंगे हम एस्टिमेटेड या बजटेड। एक नाम देखो, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। कॉन्सेप्ट्स जो एस्टिमेटेड होता है ना, उसी को कहते हैं बजटेड भी। एस्टिमेटेड और बजटेड एक ही चीज़ के दो नाम है। आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं और एक ही रखिएगा हर क्वेश्चन में फिर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ एस्टिमेटेड FOH, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरऑल। इन इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या। मैं ना सेपरेट इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं बनाया, मैं आपको साथ साथ ही इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देती जाऊंगी कि इसका मतलब क्या हुआ। देखो, एस्टिमेटेड FOH में मैंने दो चीज़ों को प्लस किया है। एस्टिमेटेड FOH में मैंने दो चीज़ों को प्लस किया है, फिक्स्ड FOH को और वेरिएबल FOH को। इसका मतलब है कि एस्टिमेटेड FOH की जब बात होगी तो समझ जाएंगे इसमें फिक्स्ड FOH भी शामिल है और वेरिएबल FOH भी शामिल है। मैंने जब इन दोनों को प्लस किया है तो आया है एस्टिमेटेड FOH। ये एक आपका कॉन्सेप्ट हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, अच्छा ये हो गया। आगे गिवन डेटा देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर आवर्स। जो यूनिट्स में होती है ना चीज़, जब भी रुपीज़ में हमेशा FOH होते हैं। जो चीज़ यूनिट्स में होती है ना, लाइक कोई भी यूनिट हो सकता है। यहाँ पर डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए हैं। ये कौन सा हमारा डाटा है, ये देखो लिखा हुआ है एस्टिमेट्स। ये एस्टिमेटेड डाटा है, तो ये हमारे क्या है, एस्टिमेटेड कैपेसिटी है। ठीक है, जो यूनिट्स में चीज़ दी होती है ना, वो हमारी कैपेसिटी होती है, एस्टिमेटेड कैपेसिटी। ये एस्टिमेटेड डेटा में दिया हुआ है, तो ये एस्टिमेटेड कैपेसिटी है। कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपीज़। अच्छा, यहाँ पर रुपीज़ नहीं था होना चाहिए, ठीक है, ये गलत है, 2 लाख। चलो दिया है तो हम क्या कह सकते हैं, ₹2 लाख डायरेक्ट लेबर आवर्स उन्होंने, चलो लिख लेते हैं। उन्होंने ना यूनिट यहाँ पर लिख दिया हुआ है। ठीक है, ये डेटा होता है यूनिट फॉर्म में, तो ये 2 लाख मैं नहीं लिखूंगी, मुझे नहीं मुनासिब लग रहा डायरेक्ट लेबर आवर्स, क्योंकि कैपेसिटी हमेशा यूनिट्स में होती है, रुपीज़ में नहीं होती। डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है, ये है कैपेसिटी। अब मैं यहाँ पर भी आपको कंसेप्ट बता दूँ। कैपेसिटी कहते हैं वर्क को, कितना काम सोचा था, कितना एस्टिमेट लगाया था। कैपेसिटी कहते हैं वर्क को, और कहते हैं वॉल्यूम को। ठीक है, और कहते हैं आउटपुट को। ठीक है, मतलब
कितना वर्क किया, कितना आउटपुट दिया, कितना वॉल्यूम था, कितनी कैपेसिटी थी, और ये हमेशा यूनिट्स में होती है, रुपीज़ में नहीं होती है। एफओएच हमेशा रुपीज़ में होते हैं और कैपेसिटी हमेशा यूनिट्स में होती है। मैं साथ साथ ही आपका इंट्रोडक्शन भी इसका चीज़ों का दे रही हूँ, ठीक है। 2 लाख डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब आगे लिखा हुआ है एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द ईयर 2021 वर एज फॉलोज। इसका मतलब ये ऊपर जितना डाटा था एस्टिमेटेड था, हमने एस्टिमेट, जैसे आप एस्टिमेट लगाते हो ना कि यार हमारे अकाउंटिंग में 90 मार्क्स आ जाएंगे, एक्चुअल रिजल्ट्स में भी कि 92 हो, 95 हो, ठीक है। और एस्टिमेटेड और एक्चुअल का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। आप देखेंगे, आपने सोचा हो 90 नंबर आएंगे तो आपके यहाँ 85 आ जाते हैं या 91 आ जाते हैं, 92 आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कि आपने सोचा हो 90 आएंगे और आपके 40 आ जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये एस्टिमेटेड और बजटेड ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप देखेंगे, ये देखो 2 लाख था ना, यहाँ पर डायरेक्ट लेबर आवर्स क्या है 2,20,000। ऐसा नहीं है कि ये 2 लाख है तो ये 10 लाख है। हमेशा एस्टिमेटेड और एक्चुअल का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा कैपेसिटी का। अब देखें एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो है, ये लिखा हुआ है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड आपके 4,50,000 है, ठीक है। और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड आपके 6,80,000 है, ठीक है। अब लिख लेते हैं हम यहाँ पर एक्चुअल रिजल्ट्स। एक्चुअल रिजल्ट्स देखिए, एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच दिए हैं 4,50,000। यहाँ पर लिखूंगी मैं एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच रुपीज 4,50,000। अगर आपका गिवन डेटा सही निकला है ना तो फिर ये क्वेश्चन सही हो जाता है। अगर गिवन डेटा में गलती हो तो फिर गलत हो जाता है। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल कितने हैं 6,80,000। यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, ये दिए हुए हैं 6,80,000, ठीक है जी। 4,50, 6,80, तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो क्या आएगा एक्चुअल एफओएच। उन दोनों का किया था तो आया था एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड, इनका करेंगे तो आएगा एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। आपने कहीं पे भी एब्रीविएशन बेटा यूज नहीं करने, पूरा लिखना है आपने। 4,50,000 जमा इसको करेंगे 6,80,000 तो आएगा। इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, हर क्वेश्चन में आपका गिवन डेटा जाहिर है चेंज होगा, सेम तो नहीं होगा, लेकिन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स यही हैं, ठीक है। इन दोनों को मैंने प्लस किया तो आया 4,50,000 और 6,80,000, ये 8,30,000। ये एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है। एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है, डायरेक्ट लेबर आवर्स है तो ये कैपेसिटी है 2,20,000, ठीक है। तो ये आपकी आएगी 2,20,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, पूरा लिखना ही है आपने। ये क्या है आपकी एक्चुअल कैपेसिटी। कैपेसिटी हमेशा यूनिट्स में होती है, ठीक है। अब पता नहीं यार रुपीज क्यों लिखा है, बड़ा यूनिट्स में ही होती है। अब आपके पास रिक्वायर्ड क्या है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस और बजट वेरिएंस। यहाँ पर मैं आपको एक सेपरेट कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, मैंने लिखा था कि देती हूँ लेकिन मैंने सोचा एक ही वीडियो बना लूँ। 3 तरह के वेरिएंस होते हैं। ओवरऑल वेरिएंस, इसी का दूसरा नाम है अंडर आर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, या इसी का एक तीसरा नाम है जो यहाँ पर आया हुआ है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस मतलब एक ही वेरिएंस के 3 नाम है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी। तो याद रखना है कि ये पहले वेरिएंस की बात हो रही है। जो सेकंड वेरिएंस है वो है बजटेड वेरिएंस, स्पेंडिंग वेरिएंस या एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक ही वेरिएंस के 3 नाम है और इसको कहते हैं सेकंड वाला वेरिएंस। जो थर्ड वेरिएंस है उसका नाम होता है वॉल्यूम वेरिएंस या फिर आइडल कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है। आइडल कैपेसिटी वेरिएंस, ये आप अपने पास नोट कर लें। 3 तरह के वेरिएंस है, 1, 2, 3, और हर एक के 2 या 3 नाम है इस तरह से। अब इनमें से वो कोई भी नाम देता है तो आपको पता होना चाहिए। अगर वो कहता है वॉल्यूम वेरिएंस तो यू शुड नो ये बात कर रहा है थर्ड वेरिएंस की, समझ लगी है। अगर वो बात करता है स्पेंडिंग वेरिएंस की तो फौरी तौर पर क्लिक हो जाना चाहिए कि ये बात हो रही है सेकंड वेरिएंस की, ठीक है। अब मैं आपको ये करवाऊंगी। अच्छा, तरतीब इनकी वैसे ये है, पहला वेरिएंस, दूसरा और तीसरा हमेशा इसी तरतीब से होते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट में जिस तरतीब से दिए होंगे आपने उस तरतीब से पेपर में सोल्व करने हैं। अब देखें
ये था गिवन डेटा। अब यहाँ पर आप पेपर में ऐसे लिखोगे, गिवन डेटा लिख के सारा डेटा नोट करोगे अच्छे तरीके के साथ, और उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर मार्कर से हेडिंग दोगे। रिक्वायर्ड क्या है, आपको एक पेपर सेंड किया था व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ पर जाकर देखेंगे किस तरतीब से ये क्वेश्चन किया गया है। रिक्वायर्ड क्या है, 1 2 3, समझ लगी है। यहाँ पर आपने ये तीनों के नाम लिखने हैं जो दिए हुए हैं। इस तरह से एग्जामिनर चेकर है, जो चेक करने वाले को पता चलेगा कि आपको पेपर करने की तरतीब किस अंदाज से आती है, कितने अच्छे तरीके से आपने पेपर को अटेम्प्ट किया है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो आपने इसी तरह से गिवन डेटा, फिर रिक्वायर्ड, और उसके बाद आप करोगे इसको सोल्व। इधर अच्छे तरीके से हेडिंग दोगे सोल्यूशन, सोल्यूशन। ठीक है जी, सोल्यूशन। इसमें फर्स्ट क्या था, फर्स्ट का नाम लिखोगे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस, आपने ये नाम लिखना है। उसके बाद आपने इस वेरिएंस का लिखना है फार्मूला कि इस वेरिएंस में किन दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। तो इसमें कंपेयर किया जाता है एक्चुअल एफओएच को, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड पूरा लिखना है आपने, ठीक है। इसको किया जाता है अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड से, एक्चुअल एफओएच को किया जाता है अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड से। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको इधर फार्मूलाज लिख के बता देती हूँ, ज़रा नोट कर लें। एक्चुअल एफओएच पहले वेरिएंस का, और अप्लाइड एफओएच, ठीक है, अप्लाइड एफओएच। इन दो को आप कंपेयर करते हो पहले वेरिएंस में, सेकंड वेरिएंस में आप लिखते हो एक्चुअल एफओएच, यही वाला अप्लाइड एफओएच आप लिख देते हो यहाँ पे। अप्लाइड एफओएच सेपरेट हो गए, ये जुदा हो गए। इधर आप लिखोगे बजटेड एफओएच फॉर, बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन, ठीक है, बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन। इधर भी आप यही लिखोगे बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन, ठीक है जी। ये इनके फार्मूला है, इसमें इन दो को कंपेयर करते हैं, सेकंड वेरिएंस में इन दो को कंपेयर करते हैं, थर्ड वेरिएंस में इन दो को कंपेयर करते हैं। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन, देखिएगा। पहला ये है ना, सो अब हम देखते हैं। देखो एक्चुअल एफओएच तो हमें क्वेश्चन से मिल जाएंगे। ये देखें एक्चुअल एफओएच है 11,30,000, ठीक हो गया जी, 11,30,000। एक्चुअल में मैंने लिख दिया 11,30,000। अप्लाइड एफओएच कहीं भी क्वेश्चन में नहीं दिए गए थे, एस्टिमेटेड थे और एक्चुअल थे। अप्लाइड एफओएच नहीं दिए तो हमने करनी है इसकी वर्किंग, और ये क्वेश्चन का हिस्सा है, रफ अमल नहीं है, नीट करके आनी है आपने इसके साथ ही इस तरह से हेडिंग देनी है वर्किंग। आपने क्या निकालना है, अप्लाइड एफओएच, ठीक है, अप्लाइड एफओएच। अप्लाइड एफओएच का फार्मूला होता है एफओएच अप्लाइड रेट, एफओएच अप्लाइड रेट मल्टीप्लाई करते होते हैं एक्चुअल कैपेसिटी से, एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा बेटा, आपको एक्चुअल कैपेसिटी तो पता है, क्वेश्चन में गिवन है, ये दी हुई है डायरेक्ट लेबर आवर्स एक्चुअल डेटा में 2,20,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स, पेज नहीं आना चाहिए था। एफओएच अप्लाइड रेट जो है ना, इसका ये हमें नहीं पता, रेट आपको पता कहीं गिवन डेटा में नहीं था। इसको निकालने के लिए एक और यहाँ फार्मूला लगाएंगे, एफओएच अप्लाइड रेट। देखो जो रेट निकालना होता है ना, वो वाले एफओएच ऊपर, यहाँ पर कहीं ना फिक्स लिखा ना वेरिएबल। फिक्स निकालना है तो फिक्स एफओएच ऊपर रखने हैं, वेरिएबल निकालना है तो वेरिएबल। अगर सादा कहा हुआ है एफओएच अप्लाइड रेट, तो यहाँ पर हमने एस्टिमेटेड एफओएच लेने हैं, एस्टिमेटेड एफओएच। फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, मुझे भी तो याद है ना, आप तो मुझसे कहीं हद इंटेलिजेंट हो, हद से ज़्यादा, यू नो, आप तो ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। मुझे याद है तो आपको क्यों नहीं हो सकते, हो जाएंगे। और मैं आपको पता है, मैंने रेगुलर सेमेस्टर में पढ़ाया भी नहीं है, कहीं पहले का पढ़ाया है, बगैर रिवीजन के। मेरे पास तो बुक भी नहीं है, तो मैं बगैर रिवीजन के ही आपको करवा रही हूँ। तो मैं कोई वो नहीं हूँ कि कोई बड़ी महान चीज़ हूँ, ठीक है। बस मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कह रही हूँ कि अगर मुझे याद रह सकते हैं तो आपको क्यों नहीं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अच्छा जी, एस्टिमेटेड एफओएच, ये देखें गिवन डेटा का ये फार्मूला होता है, अदरवाइज ये बड़ी मुश्किल होती है, ये करना ज़रूरी होता है। इस तरह ही करें, सवाल आसान हो जाएंगे। एस्टिमेटेड एफओएच है 10,50,000,
तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 10,50,000 एस्टिमेटेड, सॉरी यहाँ पर था कैपेसिटी, ठीक है। 10,50,000 हमेशा याद रखें, एस्टिमेटेड कैपेसिटी हमेशा डिवाइड में आती है और एक्चुअल कैपेसिटी हमेशा मल्टीप्लाई में आती है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। हमेशा एस्टिमेटेड कैपेसिटी डिवाइड में आएगी और हमेशा एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई में आएगी। हमारी एस्टिमेटेड कैपेसिटी कितनी थी? 2 लाख। 2 लाख डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब इसको मैं करूँगी डिवाइड, 10,50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो ये आएगा 5.25, ठीक है। मैंने डिवाइड किया तो आया 5.25, तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगी 5.25 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। पूरा लिखिएगा, ये एब्रीविएशन मैं आपको बता रही हूँ, यूज़ ना करना। तो यहाँ पर आएगा 5.25। अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अब ये 2,20,000 से, तो हमारे पास आया 11,55,000। 11,55,000। देखो है कोई मुश्किल बात? बताओ। हाँ ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करें तो हो जाता है। तो ये आपके पास आया है अप्लाइड एफओएच, मैंने लिख दी है अप्लाइड एफओएच यहाँ पे 11,55,000। देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी 11,30 है, ये 11,55 है। इसमें हमने नीचे वाले को देख कर डिसीजन करना होता है, ये हमेशा याद रख लें कि ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है। अगर नीचे वाली रकम बड़ी है तो ये ओवर अप्लाइड होगा, अगर नीचे वाली रकम छोटी है तो ये अंडर अप्लाइड होगा। अब ये बड़ी है रकम तो इट मीन्स कि ओवर अप्लाइड, यहाँ इसको कह सकते हैं फेवरेबल, दोनों में से जो मर्जी आप नाम दे सकते हैं। अगर अंडर अप्लाइड होता तो लिखते अनफेवरेबल। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, 11,30,000 माइनस 11,55,000, तो आया 25,000 रुपीज़। 25,000। जो पहला वेरिएंस है ना, उसमें नीचे वाले को देख के आपने डिसीजन लेना है, ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ से मैं बता देती हूँ, जो पहला वेरिएंस है इसमें ये नीचे वाले को देखना है, दूसरे वेरिएंस में भी नीचे वाले को देकर डिसाइड करना है, तीसरे वेरिएंस में आपने ऊपर वाले को लेकर डिसीजन लेना है। याद रख लें सिंपल वर्ड्स में, पहले 2 वेरिएंस में आपने नीचे वाले को देकर डिसाइड करना है छोटा है या बड़ा है, तो उसकी बेस पे ओवर या अंडर आएगा। जो थर्ड वेरिएंस है उसमें आपने ये ऊपर वाली जो अमाउंट है इसको लेकर डिसाइड करना है कि अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है। अच्छा जी, बात खत्म हो गई है ये वाली, एक काम हो गया। दूसरा काम उसने कहा हुआ है कैपेसिटी वेरिएंस निकालें। देखो बेटा, ये है तो थर्ड वेरिएंस है, आपको पता है आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस जो है ये थर्ड नंबर पे आता है, लेकिन उसने क्वेश्चन में जिस तरतीब से दिया हुआ है ना, आपने उसी तरतीब से करके आना है। ऐसा नहीं करना कि आप मेरी तरह पहले ये तीनों लिख लो, मैंने भी ये काम किया, ठीक है, मैं पहले इधर ही करवाने लगी थी, फिर मैंने कहा कई बच्चे होते हैं ना समझ आई, तो फिर मैंने फिर दोबारा से करवाया, ठीक है। तो ये है कि ये काम नहीं करना, जिस तरतीब से रिक्वायरमेंट है उसी तरतीब से आपने उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है मैंने यहाँ पर भी आपको लिखकर बताया। अप्लाइड एफओएच को बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड से कंपेयर करना है। यहाँ पर लिखूंगी मैं अप्लाइड एफओएच, इसको कंपेयर करना है बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन, ठीक है जी, फॉर कैपेसिटी अटेन। अब ये देखो अप्लाइड एफओएच जो हमने कैलकुलेट किए थे ये वही रहेंगे 11,55,000। अब ये हमें नहीं पता, आपको पता है कि पूरे क्वेश्चन में ये नहीं दिया बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन, तो इसके लिए हमें करनी पड़ेगी यहाँ पर वर्किंग। यहाँ पर मैं लिखूंगी बजटेड एफओएच कि ये मैं क्या कैलकुलेट कर रही हूँ, कैलकुलेशन फॉर बजटेड एफओएच, पूरा लिखिएगा फॉर कैपेसिटी अटेन। देखिएगा इसका फार्मूला होता है बजटेड फिक्स्ड एफओएच, बजटेड फिक्स्ड एफओएच प्लस अप्लाइड वेरिएबल रेट, अप्लाइड वेरिएबल रेट, और मल्टीप्लाई मैंने आपको कहा था हमेशा आता होता है एक्चुअल कैपेसिटी, एस्टिमेटेड कभी भी नहीं आती, ठीक है जी। अब देखो बजटेड फिक्स्ड एफओएच अपने गिवन डेटा में अगर आप चले जाओ तो बजटेड फिक्स्ड एफओएच कितने, बजटेड कहते हैं एस्टिमेटेड को, मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर एस्टिमेटेड भी लिख सकते हो, ये कोई मुश्किल नहीं है। तो आपके एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच, अच्छा ये आपका एस्टिमेटेड डाटा था ना, तो कोशिश करें यहाँ पर लिख लें साथ एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच, एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच, ठीक है, ये लिख लें ज़्यादा बेहतर है। तो एस्टिमेटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं, 4,50,000, ये तो एक्चुअल है, हमने लेने हैं एस्टिमेटेड, तो ये आएंगे 4,50,000।
अच्छा बेटा ये देखो कि रेट वेरिएबल नहीं दिया हुआ और एक्चुअल कैपेसिटी दी हुई है 2,20,000, ठीक है। एक्चुअल कैपेसिटी दी हुई है 2,20,000। अब देखें जो रेट निकालना हो वो वाले एफ ऊपर रखते हैं। यहाँ पर वेरिएबल रेट निकालना है तो वेरिएबल रेट कैसे निकलेगा, अब यहाँ पर मैं इसकी वर्किंग करूंगी। इसी तरह से आपने प्रॉपर वर्किंग करनी है। ऊपर लिखना है कैलकुलेशन फॉर अप्लाइड वेरिएबल रेट। अप्लाइड वेरिएबल रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड, यहाँ पर आप लिखोगे वेरिएबल एफ वेरिएबल एफ और इसको आप डिवाइड कर दोगे। मैंने आपको बताया डिवाइड में हमेशा क्या आता है, एस्टिमेटेड कैपेसिटी। ठीक हो गया। एस्टिमेटेड कैपेसिटी मुझे याद रह गई है कि 2 लाख डायरेक्ट लेबर्स आवर्स पूरा लिखना है आपने। और आपके वेरिएबल एफ कितने हैं, 6 लाख। गिवन डेटा से उठा लो या जाके क्वेश्चन से देख लो, एक ही बात होगी ना। ठीक है जी, ये है 6 लाख। 6 लाख को 2 लाख पे डिवाइड कर देते हैं। 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख तो आएगा 3 रुपीज़। 3 नहीं लिखना, लिखना है ₹3 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स, पूरा नाम लिखना है। तो ये आपका क्या आया, 3। तो 4,50,000 ऐसे ही आ गया, प्लस 2,20,000 को 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 6,60,000। 6,60,000 इन दोनों को कर लेंगे प्लस 4,50,000 तो आंसर आता है 11,10,000। मेरे पास इसका आंसर आया 11,10,000। ठीक है जी। अब इस 11,10,000 को मैंने कहाँ पे पुट करना है, ये जो निकाला है इसकी वर्किंग की है तो 11,10,000। बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी कि तीसरे वेरिएंस में ना आपने ऊपर वाली वैल्यू को देखकर डिसाइड करना है ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है। रट्टा लगा लो, याद कर लो। ठीक है, मैंने कभी नहीं कहा है रट्टा लगाओ, लेकिन ये रट्टा लगाने वाली चीज़ है। मैं हमेशा वर्किंग के साथ सारे कॉन्सेप्ट्स करवाती हूँ। ऊपर वाली वैल्यू को देखें तो ये क्या है, 11,55,000, ये है 11,10,000। ये बड़ी वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है, ओवर अप्लाइड है। ये भी ओवर अप्लाइड या इसको आप कह सकते हो फेवरेबल। ठीक है जी। इसको आप माइनस कर लो, 11,55,000 को 11,10,000 के साथ माइनस कर लो तो आता है 45,000। 45,000 से ये ओवर अप्लाइड है। ठीक हो गया जी। थर्ड वाला वेरिएंस है बजट वेरिएंस। इधर आप बहुत प्यारी सी हेडिंग देंगे बजट पेपर में वेरिएंस। अभी बस समझ लो, सोल्व कर लो। इसका फार्मूला मैंने आपको लिखवाया है एक्चुअल एफ। अगर आपने नोट किया हो, एक्चुअल एफ को करते हैं, ये आता है, ये दूसरा वेरिएंस है, ये देखें दूसरा वेरिएंस है। ठीक है, तो लेकिन जिस तरतीब से आया हमने उसे एक्चुअल एफ को बजटेड एफ फॉर कैपेसिटी अटेन से करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बजटेड, खाली बजटेड एफ भी लिख सकते हो, लेकिन ये है कि प्रॉपर पूरी वर्किंग करें तो ज़्यादा बेहतर है। फॉर कैपेसिटी अटेन। अच्छा जी, देखिएगा आपके जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मेरे कॉलेज के और वो ये देख रहे हैं, जाहिर है आपके टीचर ने करवाया है। आई डोंट नो उन्होंने किस पैटर्न से करवाया, मैं आपको अपने पैटर्न से करवा रही हूँ। डिस्टर्बेंस तो होती है अगर किसी और पैटर्न से किया हो और बाद में इस तरह से फास्ट पेपर किए जाए, लेकिन मैंने गुजरे 13 साल से ऐसे ही करवाया है। ठीक है, तो ये इसी तरह से होता है, हो सकता है कि सेम हो, लेकिन आप समझेंगे, आपको समझ लग जाएगी कॉन्सेप्ट्स की। ठीक हो गया जी। एक्चुअल एफ आपको दिए नहीं थे हुए तो हमने यहाँ पर दोनों को ऐड करके निकाला था। ये देखें एक्चुअल एफ है 11,30,000। ठीक हो गया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 11,30,000 और बजटेड एफ वही है जो भी अभी हम निकाल के आए थे। यहाँ पर ये देखें ना 11,10,000। ठीक हो गया। तो पहले तो देखेंगे कि डिफरेंस कितना है, 11,30 11,10, तो पीछे डिफरेंस क्या रह जाता है 20,000 का। इसमें भी हमने किसको देखना होता है, मैंने इसमें ऊपर वाला इसमें नीचे वाला। ठीक है, क्योंकि पहले 2 वेरिएंस में नीचे वाले को देखकर डिसाइड करना था, तीसरे वेरिएंस में हमने ऊपर वाली अमाउंट को देखकर डिसाइड करना था। यहाँ पर 11,10,000 क्या है, छोटा है उससे, 30 बड़ा है 10 छोटा है। छोटा है तो ये क्या होगा, अंडर अप्लाइड। अंडर अप्लाइड या फिर इसको कहेंगे अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। ठीक है जी, ये था बेटा आपका क्वेश्चन वेरिएंस एनालिसिस का। ठीक है, और पेपर में ये भी पता चल जाता होता है कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। ठीक है, तो 3rd -1 करेंगे तो इक्वल जो है ना सेकंड वेरिएंस आएगा। थर्ड वेरिएंस क्या था, 45,000। देखे माइनस फर्स्ट वेरिएंस क्या आया, 25,000। मैंने इनको किया है माइनस। अच्छा, कैलकुलेटर स्टक हो गया।
45,000 लेस 25,000, तो आंसर आ रहा है 20,000। आपको ये मे भी पहले भी पता हो कि इस क्वेश्चन का पेपर में पता चल जाता होता है कि ठीक हुआ या गलत हुआ। ठीक है, माइनस करके ऐसे देख लेते होते हैं दो वेरिएंस को, तो तीसरे के बराबर आता होता है। तो ये आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस अच्छे तरीके से। एक ही 5 पेपर गिवन था वेरिएंस एनालिसिस का। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।